गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सबके सब अच्छे हैं, साथ के साथ आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है और मेरी आवाज़ आपको आ रही है। इसी के साथ देख लेते हैं कि आज के कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने की ज़रूरत है अपने एग्जाम के लिए। कल मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया था क्योंकि मंडे था, बट आज ट्यूसडे है और आज आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलेगा। बट डोंट वरी, जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से क्वेश्चन होगा। इसी के साथ देख लेते हैं कि आज के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करने वाले हैं। टॉपिक्स होंगे चार जो आज हम कवर करेंगे। नाम अभी नहीं बता रहा है जानने में, क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि वो कौन से टॉपिक्स होंगे। बट क्लास को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ, साथ में सॉल्यूशन देखेंगे और लास्ट में भी क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको परफॉर्म करना है। राइट, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंपल सिंपल आपको बताना है कि ये लिखी हुई जो स्कीम है जो कि हमारे पास सामने आई है, मुख्यमंत्री महजी लड़की, लड़की का मतलब क्या है, गर्ल। बेसिकली ये जो ये स्कीम है, एक गर्ल ओरिएंटेड स्कीम है, लड़कियों के लिए स्कीम निकाली गई है, लड़की बहन स्कीम। ये जो स्कीम है आपको सिंपल सिंपल बताना है स्कीम कौन सी स्टेट के द्वारा निकाली गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कीम है ये अभी रिसेंटली 2024 की ही बात कर रहा हूँ और इसी महीने की बात कर रहा हूँ कि स्कीम को अभी न्यूज में लेके आए गए हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेट से स्कीम आई है। साथ के साथ स्कीम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्योंकि स्कीम से क्वेश्चन आ जाते हैं। पहली बात ये कि ये स्कीम किसके लिए है, गर्ल्स के लिए है। बट ये सिर्फ छोटी बच्चियों के लिए स्कीम नहीं है, ये वुमेन के लिए भी स्कीम है। 21 से लेकर 60 एज तक जितनी भी वुमेन होंगी, गर्ल्स होंगी, उनको क्या होगा, 1500 रुपए महीने के दिए जाएंगे। पहला जो एक की पॉइंट है स्कीम के अंदर, एक तो वो है कब कितने पैसे दिए जाएंगे, 1500 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। और दूसरी बात ये कि ये स्कीम के अंदर फ्री एजुकेशन की बात की गई है। जैसे कि क्या दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, किनको, गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। साथ के साथ में स्कीम के अंदर एम्प्लॉयमेंट की बात भी की गई है। ठीक है, कि साथ के साथ क्या किया गया है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, किनके, गर्ल्स के। ये जो इतनी ज्यादा अच्छी स्कीम है, ये कौन सी स्टेट ने निकाली है, निकाली है अभी रिसेंटली महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के तरफ से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। याद रखना आप अपने हिसाब से, मुख्यमंत्री महिजी लड़की, लड़की किसको बोलते हैं, गर्ल को बोल देते हैं। यहाँ से याद रख लेना कि ये तो गर्ल ओरिएंटेड स्कीम है। और बहन योजना, ठीक है। बेसिकली ये स्कीम है, याद रखना। और इस स्कीम के बारे में जो जो मैंने बोला सब कुछ यहाँ पे मेंशन है कि 21 से लेकर 60 ईयर्स तक को किसको दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे मंथली। साथ के साथ में सपोर्ट किया जाएगा जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना अभी, तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी क्या दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। राइट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको सपोर्ट करेंगे। बेसिकली क्या होगा आइडिया कि एम्प्लॉयमेंट लेके आना। इसी के साथ जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है वो हो जाता है अपॉइंटमेंट्स को लेके। अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछ लेते हैं कभी कभी, और जो जो नए नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसके बारे में ज्यादा पूछते हैं। आपको बताने कि यूरोपियन काउंसिल के अंदर, जो कि एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, एक बॉडी है, उसके अंदर किसको प्रेसिडेंट अभी हाल ही में इलेक्ट किया गया है। आपके सामने ये फोटो है, एग्जाम में फोटो नहीं होगी पर अभी आपके सामने फोटो, और आपको बताना है कि ये कौन है। ये चारा नाम आपके सामने है, आपके पास 10 सेकंड है, बट मैं इनके बारे में कुछ बता देता हूं ताकि आप गैस कर सको आराम से। ये जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, किसके, पोर्तुगल के। ठीक, किसके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पोर्तुगल के। और इसी के साथ साथ जो ये यूरोपियन काउंसिल है, इसके अंदर जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, उस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो होता है 2.5 ईयर्स। कितना होता है, 2.5 ईयर्स। सब कुछ मैंने पीपीटी में मेंशन किया हुआ है नीचे। ठीक है, कितना टेन्योर होता है, हर 2.5 साल के बाद उस प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है, री इलेक्ट किया जाता है। जो पुराने प्रेसिडेंट थे इस यूरोपियन काउंसिल के, वो थे चार्ल्स माइकल। ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इनको ही रिप्लेस कर कर अभी कोई नया बना है, क्या बना है, प्रेसिडेंट। ये चार्ल्स माइकल कौन थे, पुराने थे, अब ये पुराने हो चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हो चुके हैं। बट जो कि मैं जिनकी बात कर रहा हूं, जिनकी ये फोटो है, ये है एंटोनिया कोस्टा। यहां से आप कोस्टा राइसा करके एक टीम का नाम भी है, वहां से भी आप याद रख सकते हो। ये एंटोनियो कोस्टा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे इनकी फोटो, और ये क्या बन चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। इसी के साथ जो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है वो आएगा आपको लोकेशन बेस्ड, कि कहीं पे मानो कि कोई डिफेंस एक्सरसाइज हुई है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो हर एक फील्ड से क्वेश्चन उठाया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए सोल्व करवाया जा रहा है। आपके सामने FATF हो गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बात तो ये बॉडी है, इसकी मीटिंग अभी हाल ही में हुई है। आपको बताना है कहां पे हुई है। इस बॉडी के बारे में थोड़ी सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फाइनेंशियल एक्शन, पहले तो हो गया फाइनेंशियल एक्शन मतलब पैसों की बात हो रही है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ये बॉडी है, ये देखती है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। दूसरा ये देखती है एंटी टेररिज्म फंडिंग के बारे में,
कि क्या किसी कंट्री के द्वारा जो टेररिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए फंडिंग की जा रही है, नहीं की जा रही। और ये सब कुछ देखते हुए कि पैसों का किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, क्या कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज है, ये सब कुछ देखते हुए ये कंट्रीज को लिस्ट में ऐड करती है। जैसे कि जो बहुत ही ज्यादा इसकी खतरनाक लिस्ट होती है वो होती है ग्रे लिस्ट हो गई, ब्लैक लिस्ट हो गई। अगर कोई कंट्री इन दो लिस्ट में ऐड हो जाए, इसका मतलब कि बाकी कंट्रीज को पता लग जाता है कि लेटस से कि जो ग्रे लिस्ट है इसके अंदर पाकिस्तान ऐड थी, ठीक है, ऑब्वियसली सच में ऐड थी, ठीक है। सो इस ग्रे लिस्ट के अंदर मानो पाकिस्तान ऐड थी, सो बाकी कंट्रीज को पता था दैट पाकिस्तान के साथ अगर हम ट्रेड करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हमें पता है कि ये जो कंट्री है ना ये टेररिज्म को क्या दे रही है, बढ़ावा दे रही है, ठीक है। सो इसीलिए कंट्रीज को पहले से पता लग जाता है कि यार अब हमें इस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रखने, कैसे रिलेशन नहीं रखने, राइट। अब यही सब कुछ देखते हुए इस साल इसकी मीटिंग हुई थी कहां पे, सिंगापुर में। तो सिंगापुर में मीटिंग हुई थी, राइट आंसर है सिंगापुर। और इस मीटिंग के दौरान क्या हुआ, FIR कटी। FIR का मतलब इंडिया, रशिया और फ्रांस, ये जो तीन कंट्रीज है आप इसको FIR से याद रख देना कि FIR कटी इनकी, ठीक है। और साथ के साथ में इटली भी थी और यूके भी थी। तो इन 5 कंट्रीज को क्या किया गया, ग्रे और ब्लैक लिस्ट में तो नहीं, बल्कि क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया है बिल्कुल सही चल रही है, हम टेररिज्म को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते, साथ के साथ में रशिया और फ्रांस भी उसी लाइन पे फॉलो करता है। तो इन कंट्रीज को जिस लिस्ट में ऐड किया गया वो है रेगुलर फॉलो अप वाइल। सो ये एक लिस्ट नहीं बोलेंगे इसको हम, ये बेसिकली एक कॉलम होता है इसी के अंदर। तो इसमें क्या किया गया, इन कंट्रीज को ऐड किया गया। सो आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो, FIR से याद करना, इंडिया के बारे में ज्यादातर याद रखना, बाकी कंट्रीज का नहीं पूछा जाएगा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि इसकी मीटिंग कहां पे हुई, तो सिंगापुर में इसकी मीटिंग हुई। इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सो जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्फा फोल्ड, अल्फा फोल्ड 3। अब नाम कैसे याद रखना है, अल्फा क्या होता है बच्चा, अल्फा आपको पता होगा, अल्फा ऐसे दिखता है, ठीक है, अल्फा ऐसे दिखता है। ये जो चीज है, ये जो अल्फा फोल्ड है, इसको आप याद रखना, क्योंकि ये क्या डिफाइन करेगा, ये आपको स्ट्रक्चर्स बताएगा। किसके स्ट्रक्चर बताएगा वहां पे हम चलते हैं, बट पहले देख लो अल्फा फोल्ड को याद कैसे रखना है, ठीक है। सो बेसिकली एक चेन होती है ना, ऐसे करके आप याद रखो कि ये यहाँ पे अगर ऐसे अल्फा बना तो यहीं पे दूसरा अल्फा भी बन गया। सो अल्फा क्या हो गया, बेसिकली ऐसे अल्फा हो गया, फोल्ड हो गया अल्फा। सो अल्फा फोल्ड से आपको याद रखना है। अब ये है क्या, अब अल्फा फोल्ड एक बहुत ही ज्यादा एक AI है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आप बात बताऊं, ये एक ऐसा AI है जिसको डेवलप किया गया किसके द्वारा, गूगल डीप माइंड के द्वारा। साथ के साथ में लेबोरेटरी थी एक, कौन सी लैब्स के द्वारा, आइसोफॉर्मिक लैब्स के द्वारा। सो ये एक AI मॉडल है, या क्या याद रखना, AI मॉडल है। ये भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फा फोल्ड जो अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है वो क्या है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये क्या है, एक AI मॉडल है। अब ये कैसा AI मॉडल है, जिसको किसने डेवलप किया था, याद रखना, डेवलप भी पूछ लेते हैं, गूगल डीप माइंड ने और आइसोमोर्फिक, कौन सी, आइसोमोर्फिक लैब्स ने। 2 क्वेश्चन यहां पे खत्म। तीसरा टॉपिक, अब तीसरा इसमें क्या आता है कि अब मुझे ये तो बता दो सर कि ये है क्या। ये जो AI मॉडल बनाया गया है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये कंप्यूटर की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से क्या आपको प्रोवाइड करवाएगा, DNA, RNA, प्रोटीन, इन सब के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएगा आपको। अब आप बोलोगे ये क्या मतलब, आप एक बात बताइए मुझे कि मान लो आपको पता है, हम अपनी नेकेड आई से क्या देख सकते हैं, अगर आप एग्जाम्पल हो ब्लड का, आपको सिर्फ दिखता है कि लाल रंग का खून है, बट उस ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक हेमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, साथ के साथ उसमें साथ के साथ उसमें प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होती है। तो ये सारी की सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होती है। और हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे DNA का क्या स्ट्रक्चर है, साथ के साथ में हमारे RNA का क्या स्ट्रक्चर है, उसको हम एक हद तक जान पाए हैं। हमें पता है कि जो RNA का स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल साइडेड होता है, DNA का स्ट्रक्चर होता है, तो ये चीज हम एक हद तक जान चुके हैं। बट उसको और ज्यादा डीप में एक्सप्लोर करने के लिए इसको लेके आया गया है, इस AI मॉडल को लेके आया है, जो DNA, RNA, प्रोटीन्स, इन सब ये आपस में जाके कैसे एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ अटैक्ट होते हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर्स आपको शो करेंगे, डिस्प्ले कराया जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यही ये मॉडल है। ये क्या बोल रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल मॉडल है जो क्या करेगा, बेसिकली प्रेडिक्ट करेगा स्ट्रक्चर्स को। किसके स्ट्रक्चर, प्रोटीन, DNA, RNA के, ठीक है। याद रखना आप इन चीजों को। साथ के साथ में ऑब्वियसली कंप्यूटर को यूज किया जाएगा। ये ट्रेडिशन, तो ये इस कंप्यूटर को यूज करके ही आपके सामने क्या किया जाएगा, स्ट्रक्चर्स को प्रेजेंट किया जाएगा, राइट।
तो इस तरीके का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको पता लग गया कि अल्फा फोल्ड क्या है, जो कि अभी न्यूज में बना हुआ था, राइट। अब एक और बात इसमें जान लीजिए कि यहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन की भी बात की गई है। जैसे कि अगर कोई प्रोटीन है आपके पास, उस प्रोटीन के अंदर कौन सी केमिकल मॉडिफिकेशन की गई है ताकि वो ठीक होए, तो ये उसको भी ठीक कर लेगा, उसको भी प्रिडिक्ट कर लेगा। तो ये सारी की सारी क्या होगी, बेसिकली ये सारी की सारी प्रिडिक्शन होगी, जो ये एआई मॉडल प्रिडिक्ट करके निकालेगा और आपको शो कर देगा कि जो आपके जो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ये हमारे अंदर है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है इनका और ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होकर रहते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो कि हेल्प करने वाली आने वाले टाइम में, ठीक है। सो इसी के साथ चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट सेक्टर का। सो एशियाटिक लोएंस अभी आए हैं न्यूज में। एशियाटिक लोएंस को पढ़ने से पहले एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चा, कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एशियाटिक लोएंस सिर्फ रिस्ट्रिक्ट होकर कहां पे रह चुकी हैं, गिर फॉरेस्ट में, जो कि कहां पे, गुजरात में, राइट। तो गुजरात इनको अपना प्राइड भी मानते हैं। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए कि ये अभी न्यूज में आया क्यों। सो अभी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, कुछ लोएंस को, कुछ एशियाटिक लोएंस को क्या देखा गया, माइग्रेट करते हुए देखा गया घीर फॉरेस्ट से आसपास के फॉरेस्ट के इलाकों में, ठीक है। सो ये इतनी सी बात है, बट यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां से बन सकता है, इसके प्रोटेक्शन स्टेटस के ऊपर, कि हम इसको कितना प्रोटेक्शन स्टेटस दे रहे हैं। तो अगर मैं इसके आयुसियन स्टेटस की बात करूं तो इसका आयुसियन स्टेटस है इंडेंजर्ड, जो कि आपको याद रखना है। और अगर मैं इसके साइट्स की बात करूं कि मतलब इसकी ट्रेड का क्या सीन है, या फिर इसको हम पोच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके ये किस में लाई करता है, अपेंडिक्स 1 के अंदर। सो काफी सॉरी तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है इसके ऊपर, क्योंकि हमें क्या करना है, इनको प्रिजर्व करके रखना है, इनको कंजर्व करके रखना है। तीसरा आ जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। तो ये शेड्यूल 1 में फॉल करते हैं ज्यादातर, तो पर शेड्यूल 4 के अंदर भी इनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। तो अगर मैं बोलूं ये पूरे पेज में से ये जो चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर एशियाटिक लोएंस के बारे में आपको जानना है तो बेसिकली आप वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो, जो कि शॉर्ट वीडियोस है। बट ये बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो यही था। नीचे मैंने यही मेंशन किया हुआ है कि जो एशियाटिक लोएंस होते हैं ये थोड़े से ज्यादा छोटे साइज में होते हैं। अगर मैं अफ्रीकन लोएंस की बात करूं तो अफ्रीकन लोएंस थोड़े से ज्यादा साइज में बड़े होते हैं, राइट। और इसी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोएंस का कोई भी ब्रीडिंग सेशन नहीं होता। तो मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर सेशन नहीं है जिसमें लोएंस जाके ब्रीड करते हैं, अपने जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको पैदा करने के सोचते हैं, प्लान करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और लास्ट लाइन वही लिखी है जो कि मैंने सबसे पहले लाइन बताई थी, कि इंडिया में कहां पे रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ गुजरात के अंदर घिर फॉरेस्ट के पास, राइट। तो ये याद रखना आप एशियाटिक लोएंस के बारे में, एक एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो संगम एज के बारे में हमने पढ़ा था एशियंट में, अब दोबारा से संगम वापस आया, पर इस बार जो संगम वापस आया वो आया है लेके अपने साथ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज। सो एक संगम ट्विन इनिशिएटिव है। इस ट्विन इनिशिएटिव की अभी पहली बार पहली ही मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, कहां पे, आईआईटी दिल्ली के अंदर। ये सारे के सारे डेलीगेट्स खड़े हैं यहाँ पे जिन्होंने मीटिंग्स को अटेंड किया है। ये इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का इनिशिएटिव। क्या इनिशिएटिव है पढ़ते हैं उसको, बट पहले ये फोटो देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। और आपको क्या याद रखने की जरूरत है, सबसे पहले इसकी पहली मीटिंग कहां पे अटेंड हुई है, दिल्ली के अंदर, आईआईटी दिल्ली में इसकी पहली मीटिंग्स हुई है। दूसरा आपको याद रखने की क्या चीज है, कि ये जो इनिशिएटिव है संगम ट्विन इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। सो इसके पीछे नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब ये आता है कि ये है क्या। सो डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव है क्या। सो जैसे कि एक वापिस चलते हैं, और हमने अपने साथ एक टॉपिक पढ़ा था अभी अल्फा फोल्ड के बारे में। अल्फा फोल्ड आपको स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट करके बताएगा प्रोटीन के, डीएनए के, आरएनए के। ऐसे ही डिजिटल लाइंस पे जो ये इनिशिएटिव है ये आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा किसके स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स के, रोड्स के, ये सब स्ट्रक्चर्स। और ये कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करके बताएगा, ये यूज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को। ये यूज करेगा आईओटी को, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। ये यूज करेगा एआर, जो एक्चुअल रियलिटी होती है, और वीआर, जो वर्चुअल रियलिटी होती है। तो इन सब टेक्नोलॉजीज को, इन सब फैंसी टेक्नोलॉजीज को यूज करके एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मैं बोलूंगा, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है, छोटे स्केल पे होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बड़े स्केल पे। सो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करके आपके सामने दिखाया जाएगा, किसका, बिल्डिंग्स का, रोड्स का। तो ये सब कुछ किसको हेल्प करेगा, एक्सपर्ट को हेल्प करेगा। कोई भी अच्छा आगे जाके
कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छा बनाना है तो ये उस लाइंस पे क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो ये अगर मैं बोलूं इन शॉर्ट कि ये इनिशिएटिव क्या है, सो ट्विन का मतलब हुआ है कि यहाँ पे ट्विन का मतलब है कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करके, जैसे कि एआई आईओटी को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर लाइंस पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया जाएगा, सुधारा जाएगा, राइट। वही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि ये क्या कर देगा, एक हाईटेक मिरर इमेज, मतलब आपके सामने ना एक ऐसी इमेज खड़ी कर देगा, आपको लगेगा कि ये तो सच में बिल्डिंग बन गई है। एक ऐसी मिरर इमेज, जैसे कि मैं हूं, मेरे सामने एक ऐसा एआई मॉडल खड़ा कर दिया जो कि रियल नहीं है पर बिल्कुल ही रियल जैसा लग रहा है, ठीक है, ताकि वो उसको देख के देख सके कि हम जो आने वाला प्रोजेक्ट है, हम यहाँ से रोड निकालना चाह रहे हैं, तो अगर वो रोड बन गई तो उसके बाद का कैसा दिखेगा, ठीक है। सो ये क्या होगा, बेसिकली टेक्नोलॉजी को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा डेवलपमेंट लेके आना, ये इनिशिएटिव है, यही इसका क्या है, मेन रोल है। और ये सारी चीजें क्या कर देगी, एक रेवोल्यूशनाइजेशन प्लानिंग डिजाइन में कर देगी और ये चीज लेके आएगी इसके अंदर, राइट। अब इसी के साथ चलते हैं आगे और आगे देखते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक जो होगा। क्या टॉपिक है, माता नी पचेडी। माता नी पचेडी ये एक पेंटिंग है, एशियन पेंटिंग है, कौन सी। अब इस पेंटिंग के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट देखो, ये पेंटिंग अभी न्यूज में आई है। ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग बिलोंग करती है गुजरात से, मतलब गुजरात में ये एशियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है। इस पेंटिंग्स को याद कैसे किया जाए, अब इस पेंटिंग्स का नाम है माता नी पचेडी पेंटिंग, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, बहुत अच्छी पेंटिंग है, आप यहाँ पे देख सक रहे हो इस तरह से पेंटिंग है। अब इस पेंटिंग के नाम में क्या आता है, माता। माता का मतलब क्या होता है, मदर गॉडेस, राइट। सो मतलब कि जो पेंटिंग्स को डिजाइन किया जाता है वो भगवान को, जो मदर गॉडेस है उनको याद करते हुए इस पेंटिंग्स को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, राइट। अब इस पेंटिंग के बारे में आपको जानने की जरूरत है कि ये कौन सी स्टाइल ऑफ आर्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा था एशियंट में भी कि अगर कोई भी पेंटिंग होती है, जैसे कि जब बुद्धा की इमेजेस बनी थी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि ये गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करती थी। ऐसे ही हमें पता चाहिए कि ये किससे करती है, कलमकारी। किससे बिलोंग करती है, कलमकारी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अब कलमकारी क्यों, कलम का मतलब होता है पेन। हम इसको क्या करते हैं, एक पेन को यूज करके बनाते हैं। वो पेन किसका बना होता है, वो पेन बना होता है बैम्बू स्टिक का पेन बना होता है, ठीक है। सो उस कलम को यूज करके हम कारी कर रहे हैं, कारी मतलब कारीगरी कर रहे हैं। सो इसलिए एक कर्म करी, हम कलम को यूज करके एक कारीगरी कर रहे हैं। सो एक कलम करी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, जिसको याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके अंदर हमारी इस पेंटिंग में क्या है, रिलीजियस एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं, ट्रेडिशन जुड़े हुए हैं, रिचुअल्स जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस पेंटिंग्स को जब बनाया जाता है, इस पेंटिंग्स को बनाते हुए सेंटर में रखा जाता है इंपॉर्टेंट मेन जो मदर गॉडेस होती है, राइट। उसके साइड में बाकी डिवोटीज को रखा जाता है, बाकी गॉड को या गॉडेस को रखा जाता है, बाकी डिवोटीज को रखा जाता है, भक्त को रखा जाता है, जो भी उनको भक्ति करने वाले हैं। साथ में कुछ फ्लोरा और फोना को भी रखा जाता है। अब यहाँ पे देख पाओगे जैसे कि ये घोड़ा हो गया, हॉर्स हो गया, एनिमल्स हो गए, साथ के साथ में प्लांट्स हो गए, तो फ्लोरा फोना हो गया, सबको यूज किया जाता है इस पेंटिंग के अंदर। इस पेंटिंग के सेंटर में कौन होती है, मदर गॉडेस होती है। साइड में कौन होता है, डिवोटीज, उसके भक्तजन होते हैं। साथ के साथ में फ्लोरा और फोना भी होता है। इन सब को यूज करके इस पेंटिंग को बनाया जाता है। पेंटिंग का नाम क्या है, माता नी पचेडी पेंटिंग है, राइट। ये पेंटिंग बहुत फेमस है, कहां से बिलोंग करती है, गुजरात से बिलोंग करती है। अब अगर मैं किसी कम्युनिटी की बात करूं, ये पॉइंट मत पूछना कलमकारी वाला, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेंटिंग का नाम क्या होगा, बिहाइंड द आइडियल ऑफ मदर गॉडेस, राइट। किससे बनाया जाता है, इसको एक कलम से बनाया जाता है जो कि बैम्बू स्टिक का बना होता है। सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, बट एक और इस चीज इंपॉर्टेंट है इस पेंटिंग के बारे में, क्या कि कौन सी कम्युनिटी आज के टाइम में इस पेंटिंग्स को बना रही है। क्योंकि आखिरकार कुछ भी हो जाए, हमें जो एशियन की चीजें उनको क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। तो अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं, सो ये वाघेरी कम्युनिटी, सो ये वाघेरी कम्युनिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेंटिंग को लेकर। सो इस पेंटिंग के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इस पेंटिंग को परफॉर्म करते हैं। और इस कम्युनिटी के अंदर इस पेंटिंग को परफॉर्म किया जाता है सिर्फ और सिर्फ मैन से। और वैसे भी देखें तो इस पेंटिंग को सिर्फ और सिर्फ मैन द्वारा बनाया जाता है, वुमेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी जाती। ये पॉइंट है यहाँ पे
याद रखना बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मैन द्वारा बनाई जाती है ये पेंटिंग, राइट। सो ये दोनों के दोनों पॉइंट हम कर चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि बेसिकली डिवोटीज को देखा जाता है, याद किया जाता है, उन्हीं के याद में ये पेंटिंग्स को बनाया जाता है। काफी अच्छी पेंटिंग है। पेंटिंग एक बार लास्ट में दोबारा देख लीजिए, सब कुछ हम इस पेंटिंग के बारे में कर चुके हैं। और अगर मैं कलर्स की बात करी जाऊं तो कलर्स इसमें ज्यादातर तीन देखे गए हैं यूज करने वाला। महरूम होता है, व्हाइट होता है और ब्लैक होता है। ये तीन कलर होते हैं ज्यादातर तो यूज किया जाता है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। इतना सारा मैंने आपको समझा दिया और उसमें से ही क्वेश्चन बन के आपके सामने आ गया कि मुझे बता दीजिए कि मातानी पचेड़ी जो रिसेंटली न्यूज में देखा गया ये क्या है। क्या ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, या कोई ये फेस्टिवल है, या ये एशियन पेंटिंग है, या फिर ये कोई एक स्कल्पचर है। तो आपको बताना इन चारों में से ये क्या है। आई होप अभी पढ़ा के हटाऊं तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। इसी के साथ कल दोबारा मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।